समुच्चय ए पर एक संबंध परिभाषित किया गया है। संबंध कौन सा था? ये दोनों भाई हैं। उदाहरण के तौर पर बता रहा था मैं। यह संबंध एक तुल्यता संबंध कब कहलाएगा? जब यह वो तुल्यता संबंध कब हो जाएगा? जब यह स्वतुल्य होगा, सममित होगा और यह संक्रामक होगा। अब ये कैसे पता चलेगा वो स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है? वो मैं बताऊंगा डेफिनेशन के साथ। ठीक है, अब अगला टॉपिक डालिए स्वतुल्य। स्वतुल्य तुल्यता संबंध कब होगा? जब वो स्वतुल्य, सममित और ये हो जाएगा। अब कोई पूछेगा स्वतुल्य क्या होता है, तो स्वतुल्य के बारे में हम पढ़ेंगे। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव कहलाता है यदि 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 कब स्वतुल्य कहलाएगा वो? यदि हर एक ए के लिए, हर एक फॉर एवरी, हर एक ए के एलिमेंट बिलोंग्स टू ए। ए में क्या आ रहा था? 1 2 3 4 है ना। हर एक एलिमेंट के लिए, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, हर एक वो छोटा ए, यानी ये सब ए है, हर एक फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू दिस ए। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए, चाहे 1 के लिए हो, चाहे 2 के लिए हो, चाहे 3 के लिए हो, चाहे 4 के लिए हो, फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। स्मॉल ए चाहे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, A is related to A, या ऐसे बोल सकते हैं A, A belongs to R। A का संबंध स्वयं से होना चाहिए, ठीक है। For every A belongs to A, A should be related to A, यानी कि A, R से R में होना चाहिए। अब जो मैंने एग्जांपल आपको समझाया था, ये वाला एग्जांपल, ये ए था, सेट ए है। सेट ए में क्या है? 1 2 3 4। इसका क्या मतलब है? इसमें स्वतुल्य का क्या मतलब हुआ इसमें? क्या एक जो है, जो स्टूडेंट एक था, वो क्या खुद का भाई हो सकता है? खुद का भाई नहीं हो सकता। तो ये संबंध कौन सा होगा? स्वतुल्य नहीं हुआ। उदाहरण में वही बताऊंगा, ठीक है। क्या यह खुद का भाई हो सकता है? एक खुद का भाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। मैं खुद का भाई हो सकता हूँ? नहीं हो सकता हूँ। तो यह संबंध जो है स्वतुल्य नहीं होगा। आगे उदाहरण में बताया जाएगा, लेकिन ठीक है, स्वतुल्य हो गया आपका। स्वतुल्य समझ में आया? मतलब हर एक एलिमेंट खुद से भी संबंधित होना चाहिए, खुद से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा अभी कैसे करना है, ठीक है। स्वतुल्य का एक उदाहरण आता है हमारे बुक में। ये एक सीधी रेखा है, मान लो ये लाइन L1 है, ठीक है। तो ये लाइन L1 जो है, क्या खुद के समानांतर है? ये लाइन मान लो L1 है। अगर L1 लाइन इस पे रख दिया जाए ऐसे करके, L1 लाइन, ये लाइन खुद के समानांतर है,
तो ये लाइन L1 जो होती है, अगर वो ऊपर वो रिलेशन बनाए, समांतर वाली रिलेशन बनाओ, तो L1 जो है, L1 का संबंध जो है L1 से होता है, लाइन 1 का संबंध लाइन 1 से होता है, क्योंकि कोई भी लाइन, सीधी रेखा, कोई भी रेखा खुद के समांतर होती है। ये रेखा अगर L1 है और यही रेखा तो यहाँ डिस्प्लेस करके यहाँ रखो, खुद के समांतर होती है, L1 L1 समांतर होती है, लेकिन लंबवत नहीं होती है। लंबवत समझते हो ना, परपेंडिकुलर। एक रेखा खुद के लंबवत नहीं होती है। लिख लिया स्वतुल्य सममित, ठीक है। समुच्चय A पर परिभाषित संबंध सममित कहलाता है। सममित का मतलब होता है सिमेट्रिक कहलाता है यदि हर एक, अगर A1 और A2 दोनों मैंने कहाँ से लिया, A से लिया, अगर A1, A2 अगर A से लिया है मैंने, अगर उस सेट में से लिया है, यदि ठीक है, मतलब यदि A1 का संबंध A2 से है तो A2 का भी संबंध A1 से होना चाहिए, तब वह, मैं कहूंगा कि तब वह सममित है। ठीक है, उसी उदाहरण को देखो जो मैंने पहले बताया था। अगर एक जो है वो 2 का भाई है और वो संबंध में आ रहे हैं ना, तो है ना, यदि 1, 2 बिलोंग्स टू R, उस संबंध में आ रहा है, यानी एक जो है वो 2 का भाई है, तो क्या 2 A का भाई होगा? अगर एक जो है वो 2 का भाई है तो क्या 2 A का भाई होगा? होगा, है ना। अगर एक 2 का भाई है तो 2 भी 1 का भाई होगा ही होगा। इस तरह के संबंध को क्या बोलेंगे हम? सममित संबंध बोलते हैं। दूसरा उदाहरण के तौर पर बताता हूं। अगर ये रेखा जो है L1 है और एक और रेखा मान लो कि L2 है, ठीक है, यदि एक रेखा L1 है, परपेंडिकुलर लंबवत है, L1 है ना, ये L1 और ये L2 है, ये क्या है? लंबवत है आपस में, है कि नहीं? तो L1 पे लंबवत कौन है? L2 है। तो क्या L2 पे भी लंबवत है कोई? L2 पे लंबवत क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर L1 का संबंध जो है, L1 इज रिलेटेड टू L2, तो L2 भी L1 से संबंधित है। ये बात समझ आ रही है? अब एक और उदाहरण मैं बताता हूं आपको कि मान लो कि ये गर्ल है, ठीक है, गीता है, ठीक है, और ये रमन है, ये दोनों आपस में ब्रदर्स एंड सिस्टर है। तो गीता जो, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर A का संबंध B से तब होगा जब A जो है A is sister of R, A is sister of B, A जो है वो बहन होगी इसकी B की। तो इसमें साफ ये है कि G, R जो है रमन है, G, R तो संबंध में आएगा, लेकिन रमन और G ये संबंध में नहीं आएगा, क्योंकि रमन जो है बहन नहीं है गीता। कुछ होना है थोड़ा बहुत। यहाँ पे क्या था, गीता जो बहन थी इसकी रमन की, लेकिन रमन बहन नहीं है गीता की। समझ रहे हैं आप?
उसको हम पलट नहीं सकते हैं। लाइन वाले में मैं पलट दे रहा था, लाइन वाले में पलट दिया था, परपेंडिकुलर था, लंबवत था, कि अगर एक लाइन जो है इसके लंबवत है, ये लाइन जो है इसके अगर लंबवत है ना, इस लाइन की ये भी लंबवत है कि नहीं? अगर ये लाइन इसके लंबवत गई तो इस लाइन के भी लंबवत ये है और इस लाइन के लंबवत ये लाइन है। ठीक है, ये समझ आ गया। और ये भी मैं बता दिया था कि जो अगर ये इसका भाई है तो वो भी उसका भाई है, यानी A1 का संबंध अगर A2 से है तो A2 का भी संबंध A1 से होगा। नोट कर लीजिए। उदाहरण और आएंगे, मैं करवाऊंगा उदाहरण। एक सेकेंड फॉर एफ नहीं होगा। ठीक है, हो गया सबमिट। संक्रामक किसे कहेंगे? संक्रामक हम किसको कहते हैं वैसे? संक्रामक किसे कैसे कहेंगे? संक्रामक मतलब समझ आ रहा है ना, जैसे कोरोना वायरस क्या था, संक्रमण था, संक्रामक था। रफली बता रहा हूँ, रफली ध्यान दीजिए कि अगर A का संबंध A1 का संबंध अगर A2 से है, इसको ऐसे भी दर्शाते हैं, इसको ऐसे भी दर्शा देते हैं, इसको ऐसे भी दर्शा देते हैं। ठीक है, A1 का संबंध अगर A2 से है और A2 का संबंध किससे है? A3 से है। लिखने का तरीका भी हो सकता है। A1 का संबंध A2 से है और A2 का संबंध किससे है? A3 से। तो A1 का संबंध A3 से अगर हो गया, अगर ये हुआ, मतलब A1 का संबंध A2 से, A2 का संबंध A3 से, अगर ऐसा है और सॉल्व करके हमें मिल गया कि A1 का संबंध जो हो गया A3 से मिल गया, तो हम उसको संक्रामक बोल देंगे। भाई इसे कोरोना हुआ था, इन दोनों को कोरोना हुआ था, समझाया कुछ? संक्रामक हो गया। नोट मत करिए, समझाने के लिए था, रेफरेंस लिखवा रहा हूं, लिखिएगा। समुच्चय A पर परिभाषित संबंध, समुच्चय A पर परिभाषित संबंध, समुच्चय A पर परिभाषित संबंध संक्रामक कहलाता है। संक्रामक कहलाता है यदि समस्त A1, A2, A3 संक्रामक कहलाता है। संक्रामक को बोलते हैं ट्रांजिटिव कहलाता है यदि समस्त A1, A2, A3, यदि समस्त A1, A2, A3 के लिए A1, A2 belongs to R और तथा A2, A3 belongs to R, से A1, A3 belongs to R प्राप्त हो। कैसा चैप्टर लग रहा है? ये थोड़ा सा बोरिंग है ये? हाँ, ये है थोड़ा सा, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रतिलोम वाला चैप्टर थोड़ा आसान है और अच्छा है। ठीक है, नोट कर लिया आपने इसको? एक सवाल लिखिए।
लिखते रहिए, लिखते रहिए। ना सतुल्य है ना संक्रामक है। एल क्या है? एल क्या है? क्वेश्चन नोट कर लीजिए एक बार। ये अगर समझ में आ गया तो बाकी सारे सवाल लगभग समझ में आ जाएंगे। प्रश्न ये है, देखिए कोई भी संबंध कब बनता है? किसी समुच्चय पे संबंध बनता है। एक क्लास में अगर 4 बच्चे थे, उनका हमने एक सेट ले लिया है, वही एक समुच्चय बना है। उस समुच्चय पर हम संबंध दिखा रहे हैं कि 4 लड़के थे, आपस में 4 लड़के थे तो आपस में भाई हैं। एक का 2 से भाई है, 3 4 का भाई है, तो एक समुच्चय हमें होना जरूरी है, उस पर हम संबंध दिखाते हैं। तो यहाँ पे एल क्या है? एल समुच्चय है। वो कौन सा समुच्चय? समुच्चय का मतलब क्या हुआ? कुछ जो उसमें इकट्ठा हुई पड़ी है। जैसे एक बार बताया, समुच्चय में क्या था? 1 2 3 4, वो सारे लड़के थे 4, तो वो 4 लड़कों का एक समूह था, वो समुच्चय था वो। इसमें समूह क्या है? एल। एल में क्या है? वो सारी रेखाएं हैं। एल में क्या है? सारी रेखाएं हैं, करोड़ों रेखाएं हैं, करोड़ों रेखाएं हैं। एल में क्या है? एल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। समस्त रेखाओं का एक समुच्चय एल है। एल क्या है? एल में क्या क्या आएगा? रेखाएं आएंगी, हर तरह की रेखाएं आएंगी। एल में क्या है? उसका नाम ले लो L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L7। मतलब समस्त रेखाओं का एक क्या है? वो क्या है? वो समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। एल क्या है? समस्त रेखाओं का एक, जितनी रेखाएं हो सबकी सबका समुच्चय है। अब इसमें क्या कर रहे हैं? संबंध स्थापित कर रहे हैं। संबंध कैसा? आप देखिए उसमें रिलेशन कैसा है कि L1 का संबंध, एक रेखा का संबंध दूसरे रेखा से तभी होगा, एक दूसरे का भाई वहां पे था तब होगा। यहाँ पे क्या है? एक रेखा दूसरे रेखा से संबंधित कब होगा? जब L1 जो है L2 पर लंब हो। मेरी बात समझ में आ रही? थोड़ी बहुत मैं यह बोलूंगा तभी मैं यह बोल सकता हूं कि L1 और L2 उस संबंध में आ रहे हैं, उस संबंध में बिलोंग कर रहे हैं, आ रहे हैं। कब बोल पा रहा हूं? क्योंकि L1 जो है ना रेखा ये है, और L2 जो रेखा है ना वो ये है। अगर इस तरीके से है वो रेखाएं, तो मैं ये बोल पा रहा हूं कि L1 और L2 जो है इस रिलेशन में L1, L2 बिलोंग्स टू दिस R। उस इसमें आ रहे हैं, R में आप आ रहे हैं, ठीक है?
आर में आप आ रहे हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए ये रेखा L1 है और ये रेखा L3 है, करोड़ों रेखा है हमारे पास, ये L1 है L3 है, क्या L1, L3 इस रिलेशन में आ रहे क्या? नहीं। संबंध में संबंध स्थापित कर पा रहे नहीं, क्योंकि क्यों? ये लंब नहीं आपस में, समानांतर है आपस में, समानांतर है, इसलिए ये उस R में नहीं आ रहे हैं। L1 is not related to L3, L1 का संबंध L3 से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि R यह कह रहा है कि मुझसे मेरे टोकरी में वही लोग आएंगे जो आपस में लंबवत होंगे, लेकिन ये दोनों नहीं आ पाएंगे क्योंकि आपस में ये दोनों समानांतर हैं, इसलिए L1 L3 से संबंधित नहीं है। लेकिन L1 जो है वो L2 से संबंधित है, यह R नामक टोकरी में आराम से आ जाएगा। मेरी बात क्लियर है? ये क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों आ जा रहा है, ये दोनों क्यों आ जा रहे हैं? L1 is related to L2 but L1 is not related to L3. Is it clear? Good. Okay? देखिए R समतुल्य नहीं है। एक सेकंड, ठीक है, वो सारी चीजें आएंगी, उससे जाना था। अब लिखिए, हल में लिख दीजिए, हल लिखिए, R स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई रेखा L1 अपने आप पर लंब नहीं हो सकती, लंब नहीं हो सकती। ठीक है, अर्थात L1 is not related to R। ठीक है, L1 से रिलेटेड नहीं है। मैंने कहा था तीन चीजें जरूरी होती हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। स्वतुल्य होगा क्या? कोई रेखा L1 है, यही रेखा L1 है ना, L1 है, रेखा ऊपर नीचे हो सकती है, कोई उसको वो नहीं है, रेखा कोई नाम उठा कर यहाँ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई निर्देशांक इसमें निर्धारित नहीं है। कोई रेखा आपस में लंबवत हो सकता है क्या? खुद के नहीं हो सकता, समानांतर हो सकता है, याद रखना। कोई रेखा खुद के समानांतर ही होती है, कोई रेखा खुद के समानांतर हो सकती है, लंबवत नहीं हो सकती। बस इसीलिए बोला गया है कि L1 जो है वो खुद से संबंधित नहीं है। स्वतुल्य के लिए क्या होता है? खुद से संबंधित होना चाहिए, तो खुद से संबंधित L1 is not related to L1। ठीक है, क्योंकि वो लंबवत खुद के नहीं हो सकता, समानांतर हो सकता, लंबवत नहीं हो सकता। ठीक है, अब लिखिए सममित लिखिए। एक एक करके दिखाना पड़ेगा आपको ऐसे यहाँ पे, है ना। ठीक है, यदि L1, L2 belongs to L और L1 is related to L2, यदि ये है तो क्या L2 L1 के में है या नहीं, ये चेक करना होता है। मतलब अगर ये उसका भाई है तो क्या वो भी उसका भाई है? अगर ये इसकी बहन है तो क्या वो भी उसकी बहन है? अगर मान लो कि दो बहनें हैं, मान लो उनका नाम ले लिया A1 और A2, दो बहनें हैं, तो यदि A1 A2 की बहन है तो क्या A2 A1 की भी बहन है? दोनों बहनें हैं आपस में। A1 अगर A2 की बहन है तो क्या A2 भी A1 की बहन है कि नहीं है? अगर A1 A2 की बहन थी तो A2 भी A1 की बहन हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें से एक कोई लड़का हो जाएगा इसमें कि A1 और A2
अगर ये बॉय है तो बोल रहे हैं ये इसका भाई हो सकता है, पर ये इसका भाई नहीं हो सकता क्योंकि ये गर्ल है। इस केस में देखिए कि अगर L1 ऐसा मान के चलते हैं हम कि यदि L1 L2 उसमें आ रहा है, दो रेखाएं लिया हमने और वो रेखाएं आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, L1 इज रिलेटेड टू L2, ठीक है, मतलब L1 जो है L2 के लंबवत है, L2 के लंबवत है, तो क्या L2 के लंबवत L1 है? ये दोनों आपस में एक दूसरे के लंबवत है ना भाई। ये अगर आपस में लंबवत है, L1 मान लो इसको और L2 मान लो इसको, L1 अगर इसके लंबवत है तो क्या इसके लंबवत L1 है ना, लंबवत दोनों आपस में एक दूसरे के लंबवत हैं। इसका मतलब क्या होगा, L1 जो है इसके लंबवत है, इसका मतलब ये भी हुआ L2 जो है वो भी इसके लंबवत है। इसका मतलब क्या हुआ कि L2 इज रिलेटेड टू L1। इसका मतलब क्या हुआ कि L2, L1 जो है वो अभी वो संबंधित है, उसमें आ रहा है, ठीक है। मतलब इसका मतलब यही होगा ना कि L1 और L2 जो है अगर R में आ रहे थे, L2, L1 भी उसमें आ रहे हैं, तो यह सम्मित हो चुके। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा घर पर प्रैक्टिस भी करिएगा, ठीक है। बेसिक बात ये थी कि अगर L1 जो है लंबवत था L2 के, तो L2 भी लंबवत होगा L1 के, वो दोनों आपस में एक दूसरे के लंबवत हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर मेरा कोई भाई है, तो अगर वो मेरा भाई है तो उसका भाई मैं हूं, उसका भी भाई मैं हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सम्मित हो गया। संक्रामक होगा कि नहीं वो देखना होगा। नोट हो गया ये। अतः आप सम्मित है, लिख दीजिएगा, अतः आप सम्मित है। घर पे किसने किसने पढ़ा था इस टॉपिक को? 3-4 पन्ने पढ़ा था किसी ने? एक बार घर पे रीडिंग लगाइए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ये, आगे के चैप्टर्स थ्योरेटिकल नहीं है। जितने भी चैप्टर हैं इसमें सारे के सारे लगभग सभी चैप्टर में कैलकुलेशंस हैं। यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें थोड़ा थ्योरी है। कोई नहीं, कराना तो है ही, सिलेबस है तो करना है, ठीक है ना। धीरे धीरे आ जाएगा सामने, कोई समस्या नहीं है। संक्रामक है क्या? कोई बता पाएगा मुझे? संक्रामक है क्या? क्या से पता चलेगा? ये सेट में से लिया हमने, लिखने का तरीका सीखना पड़ेगा आपको यहाँ। यदि इसमें से लिया, ठीक है, और L1 L2 आपस में क्या है, संबंधित है, एवं L2 L3 आपस में संबंधित है। मतलब क्या हुआ संबंधित होने का मतलब इसमें? L1 जो है, रेखा L1 जो है वो L2 के क्या है, लंबवत है मान लो। L1 जो है L2 के, L1 जो है वो L2 के लंबवत है। इसका मतलब यही तो है, अगर उस रिलेशन में आ रहे हैं तो सवाल में ये था कि इस रिलेशन में अगर L1 L2 संबंधित होंगे कब, जब L1 L2 एक दूसरे पर लंब होंगे, परपेंडिकुलर होंगे आपस में एक दूसरे पर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि L1 जो है परपेंडिकुलर होगा L2 के, एवं L2 जो है वो लंबवत होगा L3 के। L1 जो है L2 के लंबवत हो गया। L2 लंबवत किसके है? L3 के। L2 लंबवत किसके है? L2 लंबवत है किसके? L3 के। तो क्या L1 और L2 आपस में दूसरे संबंधित हैं? क्यों? हाँ? L1 तो ऐसे जा रहा है और L3 भी ऐसे जा रहा है। L1 ऐसे जा रहा है, L3 ऐसे जा रहा है, तो आपस में दूसरे के लंबवत है क्या ये? समानांतर है। समझ आया थोड़ा बहुत? L1 जो था L2 के लंबवत था, वेरी गुड, ये तो हमने लिया है।